हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर शिव अरोड़ा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी फाइन। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सभी स्टेट्स के बारे में, क्या चल रहा है अभी सभी स्टेट्स। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर शिव अरोड़ा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी फाइन। सो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे सभी स्टेट्स के बारे में, क्या क्या स्टेट्स में क्या क्या अपडेट्स हैं और कहाँ कहाँ इस बार जो है राउंड वन में सिनेरियो बनता नजर आएगा। चाहे मैं अपर क्लिनिकल की बात करूँ या लोअर क्लिनिकल में बात करूँ, कितना नेगेटिव शिफ्ट हमें देखने को मिलेगा, सभी स्टेट्स में बात करेंगे। और यूपी की मैं आपको इंडिविजुअल कट ऑफ बताऊंगा, जो राउंड वन की हर ब्रांच के लिए क्या कट ऑफ रह सकती है। ठीक है, काफ़ी कैंडिडेट्स की नज़र है इस बार यूपी में, काफ़ी नहीं मैं कहता हूँ पूरे इंडिया की नज़र है इस टाइम पे यूपी में, क्योंकि लो फीस में ज़्यादा ऑप्शंस बचते नहीं हैं और यूपी इज़ वन ऑफ द ऑप्शन जिसमें जो आपको लो फीस में ऑप्शंस मिल जाते हैं। लेकिन कई लोग उम्मीद बहुत ज़्यादा लगा के बैठे हैं, लास्ट ईयर की कट ऑफ देख के बैठे हैं। कुछ एप्लीकेशंस आई हैं जहाँ वो देखते हैं लास्ट ईयर मिला था इस साल भी मिल जाएगा, तो काउंसलिंग की तो हमें जरूरत है नहीं, हम खुद सब कुछ कर लेंगे, है ना। देखिए, जो चीज़ लास्ट ईयर होती है वो इस साल होना हो ऐसा वो ज़रूरी नहीं है। चाहे मैं कट ऑफ की बात करूं, चाहे मैं पेशेंट लोड की बात करूं, चाहे मैं पेशेंट फुटफॉल की बात करूं, चाहे मैं सर्जरीज की बात करूं, चाहे मैं ओपीडी आईपीडी, चाहे मैं रेडियोलॉजी की बात करूं, किसी की चीज़ भी बात करूं, तो जो चीज़ लास्ट ईयर थी वो इस साल नहीं है। हो सकता है वहाँ पे उस कॉलेज का एचओडी चेंज हो गया हो सकता है उस कॉलेज की रैंकिंग नीचे आ गई है और दूसरे के ऊपर हो गई है, हो सकता है नई टेक्नोलॉजी कहीं पे आ गई है तो उसकी रैंकिंग ऊपर हो गई है, हो सकता है कि किसी का मेडिसिन डिपार्टमेंट सुधरा है तो वो ऊपर हो गया रैंकिंग। तो लास्ट ईयर की चीज़ आप देख के ये नहीं कह सकते कि हाँ हम वहाँ से देख के चीज़ भर लेंगे और सब कुछ चीज़ें खुद कर लेंगे। ठीक है, तो इसके लिए आपको एक अच्छी एक्सपर्टीज़ चाहिए। आप खुद भी कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं कर सकते तो आप किसी काउंसलर की हेल्प लें, चाहे मेरी लें चाहे किसी की भी लें। ठीक है, और लेके ही जो अपनी चॉइस फिलिंग करें, उसके बाद ही जो कॉलेज सिलेक्शन करें। काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने नहीं किया राउंड वन में, ऑल इंडिया में उनको चीज़ें नहीं मिली, और काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे थे जिन्होंने अच्छे से काउंसलिंग करके उनको चीज़ें मिली हैं। ठीक है, चाहे कुछ लोअर में मिला हो बट उनके लिए अच्छे ऑप्शन अब बनेंगे, उनके हाथ में कुछ तो है। ठीक है, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, जिन्होंने अपने मन की मानी और तो उनको कुछ भी नहीं मिला। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। और कोई काउंसलिंग सर्विस लेना चाहता है तो राउंड टू के लिए स्लॉट्स ओपन है और स्टेट्स के लिए भी नंबर नीचे जो उस पर आप कॉल कर सकते हैं। अच्छा, बात कर लेते हैं अब सबसे पहले कर्नाटका की। तो कर्नाटका में कल हुआ क्या, 4 बजे तक चॉइस फिलिंग का टाइम था, उसके जस्ट इमीडिएटली बाद इन्होंने मॉक रिजल्ट अनाउंस कर दिया। और मॉक रिजल्ट में ऐसा शॉकिंग रिजल्ट था। उसमें हुआ क्या, बेसिकली इंस्टीट्यूशनल कोटा की फीस जिसकी 60, 70, 80 लाख फीस है वो भी कैंडिडेट्स को नहीं मिला। रैंक थी उनकी लगभग लगभग किसी को 80,000 से ऊपर नहीं मिला। तो इतना ज़्यादा हमें नेगेटिव शिफ्ट देखने को मिला है। तो इसको देख के आपको पता लग जाना चाहिए कि यूपी की क्या सिचुएशन होगी। ठीक है, इस चीज़ का आपको आइडिया होना चाहिए। और डीम्ड में भी ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं देखने को मिले थे। डीम्ड में भी लगभग 55-58 पे चीज़ें खत्म हो गई थी अपर क्लिनिकल में। और वो काफ़ी कैंडिडेट सोच रहे थे कि नहीं हमें तो 70,000 पे भी मिलेगा, 75 पे भी मिलेगा, बट ऐसा नहीं हुआ। ठीक है, तो इस चीज़ से आपको जो है अभी भी इन चीज़ों को दिमाग में लेकर चलना है और तभी जो अपनी चॉइस फिलिंग करनी है और कुछ सेट सिलेक्शन अपनी करनी है, कुछ बैकअप में लेकर चलने हैं। ठीक है, बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। तो महाराष्ट्र का भी सीट मैट्रिक्स आ चुका है और ज़्यादा सीट्स वहाँ पे भी नहीं है महाराष्ट्र में भी। ठीक है, और महाराष्ट्र का भी जो डेट है शेड्यूल वो आ चुका है 23 से, यानी कि आज से चॉइस फिलिंग स्टार्ट है, 25 तक चलेगी। कोई कैंडिडेट अगर एनरोल करता है हमारे पास तो उसको हर स्टेट की जहाँ भी वो अप्लाई करता है या ऑल इंडिया में, उसको वहाँ की जो चॉइस फिलिंग है जो है गाइडेंस है जो कंप्लीट उसकी जो है वो मिलती है। ठीक है, तो 23 से 25 तक चलेगा और 28 को इसका महाराष्ट्र का कैप वन का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, इंस्टीट्यूशनल कोटा भी यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी ज़्यादा सीट्स नहीं है। ठीक है, और फीसिस भी काफ़ी नॉमिनल है, तो काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पे भी अप्लाई करेंगे और यहाँ पे भी नेगेटिव शिफ्ट हमें जरूर देखने को मिलेगा फर्स्ट राउंड में। बात कर लेते हैं यहाँ पे हम नेक्स्ट स्टेट के बारे में। ठीक है, मैं अभी यूपी पे भी आता हूँ। नेक्स्ट स्टेट बात कर लेते हैं यहाँ पे जेके की। तो जेके की भी आज से चॉइस फिलिंग स्टार्ट होने जा रही है। 23 से 25 क्लोज स्टेट है, तो कोई बाहर का कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर सकता। महाराष्ट्र भी क्लोज स्टेट था। एमपी के लिए बता दूं, एमपी की जो है डेट एक्सटेंड हो गई थी, आज से स्टार्ट हो रही है, 25 तक चलेगी, 27 को रिजल्ट आ जाएगा। एमपी और यूपी का रिजल्ट दोनों डेट जो है क्लैश कर गई हैं रिजल्ट्स की और दोनों को सेम दिन रिजल्ट आने वाला है। कोई कैंडिडेट कह रहा था मुझे कि हम अप्लाई नहीं कर पा रहे, जबकि हम तो एलिजिबल हैं प्राइवेट के लिए। फर्स्ट और सेकंड राउंड में आप अप्लाई नहीं कर सकते हो एमपी में। ठीक है, आप थर्ड राउंड में एलिजिबल होते हैं, तो इससे चांसेस और कम हो जाते हैं। तो एमपी में जो हमें थोड़ा सा न्यूट्रल ही शिफ्ट देखने को मिलेगा, मतलब ऐसा कोई पॉजिटिव इंपैक्ट या नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देखने को मिलेगा टिल सेकंड राउंड। थर्ड में सिचुएशन अलग हो सकती है। अच्छा, राजस्थान पे बात कर लेते हैं। राजस्थान भी बहुत एक इंपॉर्टेंट स्टेट है। आज उसकी लास्ट डेट है चॉइस फिलिंग की और 26 को रिजल्ट आने जा रहा है। बहुत सारी जो कॉलेजेस हैं, अनंता ले लो, पिम्स ले लो, यानी कि पैसिफिक का ले लो, और पैसिफिक का दूसरा जो पीएमसीएच है वो ले लो,
गीतांजलि ले लो, ठीक है, निम्स हो गया, MGM हो गया, JNU हो गया, बहुत सारे इन सब की फीसिस बड़ी हैं। 60 लाख वाले 85 लाख हो चुके हैं, 40 वाले 65 लाख हो चुके हैं, 80 वाले 1 करोड़ हो चुके हैं। बजट रेडियो का लगभग 3.5 CR जा रहा है, मेडिसिन का 2.8 CR जा रहा है। तो इतने महंगे महंगे जो है ऑप्शन अभी राजस्थान में बच रहे हैं। काफ़ी कैंडिडेट जो NRI के लिए देख रहे हैं, NRI से नहीं मिल रहा, वो राजस्थान में अप्लाई कर सकते हैं अगर उनका उतना बजट है तो, ठीक है। और लेकिन इस बार बता दूं, काफ़ी कैंडिडेट्स हैं जिनका बजट बड़ा है लास्ट ईयर कंपैरेटिवली। जो लास्ट ईयर चीज़ें कम में मिल रही थी, उन्होंने सोचा कि हम इस साल अगले साल देखते हैं शायद कम हो, वो कम नहीं, उल्टा बढ़ गई, ठीक है। तो इस बार जो है कैंडिडेट्स मूड में नहीं है ड्रॉप के, क्योंकि नेक्स्ट ईयर भी ऐसा होगा कि बढ़ेंगी चीज़ें कम नहीं होती, ठीक है। फीसिस कम नहीं होती, फीसिस बढ़ती ही हैं, इस बात का ध्यान रखना है आपने। और कोई ड्रॉप के प्लान में नहीं है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर काफ़ी अनसर्टेन रहेगा, कैंडिडेट्स को पता नहीं है एग्जाम कब होगा, ठीक है। और कभी प्रीपोन्ड होगा तो पोस्टपोन्ड हो सकता है नेक्स्ट ईयर। प्लैब का आपको जो है प्लैब का स्ट्रक्चर आ जाए, इस साल USMLE का आया था। सो इट कैन बी एनीथिंग इन लाइक 2025, ठीक है। और ये सारी चीज़ें हैं। तो जो कैंडिडेट्स हैं जिनका NRI का बजट है वो राजस्थान भी देख सकते हैं, बट राजस्थान में भी ये ना मान के चलें कि हमें मिल जाएगा श्योर शॉट। वहाँ पे भी ऐसा लग रहा है कि 70-75 तक चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं, ठीक है। बट फीसिस बड़ी हैं, फीसिस बहुत ज़्यादा, तो हो सकता है चीज़ें 90,000 पे भी क्लोज हों, ठीक है। तो आपको थोड़ा सा बजट बनाना पड़ेगा और चीज़ें आपके हाथ में होंगी, ठीक है। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट स्टेट पंजाब में। पंजाब क्लोज स्टेट, राजस्थान ओपन स्टेट है। पंजाब है जो 24 से 27 तक चलेगी और 1 दिसंबर को इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी। अच्छा, अब बात कर लेते हैं यूपी की। तो यूपी में कैंडिडेट्स का बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट हुआ, ये पहले भी कुछ वीडियोस बनाई थी, मैंने बताया था। 4000 थे लास्ट ईयर राउंड और 8000 हो गए इस बार। 27 को रिजल्ट आने जा रहा है और चीज़ों में बहुत ज़्यादा इस बार डिफरेंस देखने को मिलेगा। पर्टिकुलर कट ऑफ पे आता हूँ और जो है लगभग जो हमने कुछ डेटा तैयार किया है, हो सकता है कुछ ये प्लस माइनस हो सकता है, प्लस माइनस 2000 के करीबन हो सकता है ये, ठीक है। और बहुत एक ज़्यादा नेगेटिव शिफ्ट इसमें देखने को आपको मिल सकता है यूपी फर्स्ट राउंड में। थर्ड राउंड में सिचुएशन अलग हो सकती है। लास्ट ईयर क्या होता था, फर्स्ट राउंड से एग्जिट नहीं होता था, तो फर्स्ट राउंड में कट ऑफ कम आती थी, सेकंड में ऊपर जाती थी, थर्ड में और ऊपर जाती थी। इस बार क्या हुआ है, स्पेसिफिकली यूपी में फ्री एग्जिट आया, फर्स्ट राउंड ऊपर जाएगी कट ऑफ, सेकंड में कम आएगी, थर्ड में थोड़ी और कम आएगी। लेकिन अपर क्लिनिकल में कंपटीशन टफ रहेगा। रेडियोलॉजी में बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो 22,000 से लेकर 23,000 नियर अबाउट जो है आपकी कट ऑफ रह सकती है। डर्मा में 30,000 से 32,000, मेडिसिन में 34,000 रह सकती है, OBGY में 35,000 रह सकती है, पीड्स में 45। अच्छा, कुछ माइनॉरिटी के भी आपको क्लिनिकल बता देता हूँ। माइनॉरिटी में रेडियोलॉजी में 25,000, डर्मा 35,000 तक क्लोज हो सकता है, मेडिसिन 38 तक। डर्मा इस बार रिग्रेशन में है, वो हमने ऑल इंडिया में भी देखा। जो टॉप कैंडिडेट्स हैं उन्होंने चूज़ किया रेडियोलॉजी और सबसे ज़्यादा मेडिसिन, डर्मा रिग्रेशन में है, ठीक है। मेडिसिन 38,000, ये माइनॉरिटी की बता रहा हूँ। OBGY 39,000 एंड पीडिया 46,000 तक क्लोज हो सकती है। बैक टू नॉन माइनॉरिटी, ठीक है। ऑर्थो 70,000, TB चेस्ट 62,000, सर्जरी 78,000, एमरजेंसी मेडिसिन 85,000, साइकेट्री 80,000, ऑप्थेल्मा 90,000, ENT 42,000, सॉरी 92,000, एनेस्थीसिया 95 और रेडियोथेरेपी 85,000। कुछ सीट्स एड ऑन भी हुई हैं, कुछ कॉलेजेस भी एड ऑन हुए यूपी, बट उससे उतना फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि कैंडिडेट्स पहली बार से ज़्यादा हैं और लास्ट ईयर वाले भी इस बार मूड में कुछ ना कुछ उठाने के, ठीक है। तो अपनी तैयारी उस हिसाब से रखनी है कि हमें कुछ मिले और उसके लिए अच्छी काउंसलिंग की जरूरत पड़ेगी। अच्छे से करें, रिसर्च करें, डेटा लें और चीज़ों का एनालिसिस करके जो है अपनी चॉइस फिलिंग करनी है। कैसे स्ट्रेटजी बनानी है अब आपको पता होना चाहिए कि ऑल इंडिया और जो हमें स्टेट में कैसे पैरेलल चलना है। ऑल इंडिया से भी हम बाहर ना हो और स्टेट में भी हम अभी के ब्रांच के लिए फाइट करते रहें बिना रिस्क लिए। तो ये सारे ऑप्शंस आपको बनाने पड़ेंगे, ठीक है। कोई हेल्प चाहिए, कोई डाउट है, कॉल तो गिवन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। और बाकी ये मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट्स के साथ, ठीक है। और तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। गुड बाय, टेक केयर।